नमस्कार, आप देख रहे हैं जामिन तक न्यूज। सच की जड़ तक, हर खबर आपके साथ। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गंडक नदी के कटाव से बेतिया गोपालगंज स्टेट हाईवे पर गहराया संकट। प्रशासन की चुप्पी पर यूथ कांग्रेस का आंदोलन का ऐलान। पश्चिमी चंपारण गंडक नदी का लगातार बढ़ता कटाव अब बेतिया गोपालगंज स्टेट हाईवे के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बरियारपुर वार्ड संख्या 6 के सामने नदी का कटाव तेजी से आगे बढ़ते हुए स्टेट हाईवे से महज 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गया है। यदि समय रहते हुए कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया तो सड़क के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर नौतन के समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवि भूषण ने कटाव स्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गंडक नदी के बढ़ते कटाव को रोकना सरकार और प्रशासन की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग पूरी तरह उदासीन बना हुआ है, जबकि प्रतिदिन भयानक होती जा रही है। रवि भूषण ने कहा कि यदि शीघ्र कटाव निरोधक कार्यक्रम आरंभ नहीं कराया गया तो बेतिया गोपालगंज स्टेट हाईवे पर भारी क्षति पहुंच सकती है। इसका सीधा असर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, व्यापार, आम जनता के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल अस्थायी सुरक्षा उपाय करने और विशेषज्ञों की टीम भेजकर स्थिति का आकलन करने की मांग की। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधि पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही क्षेत्र की समस्याओं को भुला दिया जाता है। स्थानीय विधायक और सांसद पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद उन्होंने कभी भी क्षेत्र का दौरा लोगों का पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की। इस प्रेस वार्ता के समय पूर्व जिला पार्षद नारद पांडे, कांग्रेस नेता रमेश शुक्ल, नवल किशोर राय, विकास पांडे, राजेंद्र राम, मदन पांडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। भी बचाव कार्य है वो पहले से शुरू कर देते हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं है, इससे सभी लोग बच जाएंगे, खुशहाल रह जाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो 10 दिन बाद हम लोग पुनः बैठेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो धरना देंगे, जरूरत पड़ा तो ये रोड ब्लॉक करेंगे, जरूरत पड़ा तो अनशन पे भी बैठेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह बना रहा तो आने वाले समय में यहाँ के जो किसान हैं उनके पास एक धूर जमीन नहीं बचेगा और उनके आंख के सामने उनकी जमीन नदी डेली लील रही है, पर वो हाथ पे हाथ रखे हुए बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासन की लापरवाही, और प्रशासन को कोई मतलब है नहीं। मैं अपने यहाँ के विधायक जो है नारायण प्रसाद जी, उनसे भी ये आग्रह करता हूं कि आपका ये विधानसभा है, आप यहाँ से चुने हुए विधायक हैं, आप भी इसके बारे में देखिए, आप भी इसके बारे में सोचिए। लेकिन दिक्कत यह है कि विधायक जी का को भी फर्क शायद नहीं पड़ता है। मुझे कभी कभी लगता है कि उनको मंत्री पद से इसलिए हटा दिया गया कि शायद वो इनकॉम्पिटेंट थे। अपने यहाँ इतना बड़ा आया हुआ है, नदी काट रही है, जमीनें कट रही हैं, लोग सामने देख रहे हैं, डेली आंखों से, नंगी आंखों से देख रहे हैं, और आप विधायक होके एक बार भी आए नहीं, आपने देखा नहीं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो साहब आप आके भी क्या करेंगे? तो मेरा पहला ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को भी, यहाँ के विधायक को भी और यहाँ के सांसद को भी। कल मैं सांसद जी का एक वीडियो देख रहा था, कोई महिला पत्रकार उनसे कुछ पूछ रही थी कि कैसे बिजली का खंबा और तार जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा बेतिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ूंगा तब आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा। मतलब अगर आप सांसद हैं तो जब ये लोग खत्म हो जाएंगे, ये रोड खत्म हो जाएगा, लोग यहाँ डूब जाएंगे, सबकी खेती खत्म हो जाएगी, तब शायद वो यहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने आएंगे। और जब यहाँ मुखिया होंगे तब हम ये सवाल उनसे पूछेंगे कि मुखिया जी बताइए हमारी जमीन कहाँ गई। तो सांसद जी से भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपके लोग हैं, आपका संसदीय क्षेत्र है, इस पे आपको अविलंब प्रशासन को निर्देश देना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। मंगलपुर आके आप इस विभीषिका को देखिए, ये खतरे की घंटी है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। अगर इसने नदी ने और विकराल रूप लिया और कटाव शुरू किया तो ये तय मानिए कि अगले 5 से 10 दिनों में ये नदी बिल्कुल रोड से सट जाएगी, जो ये मुख्य सड़क मार्ग है। लेकिन यहाँ के विधायक का क्या कार्रवाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, पार्टी लाइन अलग है,
लेकिन लोगों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। लोगों की सुरक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लोग हैं तो आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, और आप यहाँ जो सीओ हैं, जो बीडीओ हैं, और जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अविलंब यहाँ लोगों को भेजें।